हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, और लीड कोड नंबर 852 है। मीडियम मार्क्ड है, बट ये कहीं मीडियम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मीडियम नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्यों इजी है। पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन अरे क्वेश्चन है। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल दे रखा है कि एक अरे नाम का ये ARR नाम का अरे दे रखा है, और वो बोल रहा है कि ये अरे माउंटेन अरे तब कहलाएगा जब उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, और देर एग्जिस्ट सम आई, मतलब उस अरे में मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 कोई एक ऐसा इंडेक्स होगा। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है वो इंडेक्स। ठीक है, एक ऐसा इंडेक्स होगा सच दैट वो अपने लेफ्ट वाले से सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, यानी कि A1 A2। ठीक है, ये ith एलिमेंट है, और राइट वालों से ये बड़ा होगा A3 A4 A5। तो देख रहे हो, अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो देखो कैसा होगा। A1 नीचे है, फिर A2 बड़ा है सबसे, है ना, फिर A3 जो है छोटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही बोल रहा है अरे 0 अरे 1 एंड सो ऑन अरे I-1 अरे I तक, फिर अरे I ग्रेटर देन अरे I+1 एंड सो ऑन अरे लेंथ -1 तक। ठीक है, गिवन अ माउंटेन अरे ARR रिटर्न द इंडेक्स I सच दैट वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, है ना। और देखो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ बता दी है, मैं इसीलिए मैं बोल रहा था क्यों ये क्वेश्चन ईजी है। ऑलरेडी दे रखा है कि गारंटीड है कि वो माउंटेन अरे है। कंस्ट्रेंट में भी लिखा हुआ है द अरे इज़ गारंटीड टू बी माउंटेन अरे। और एक और चीज़ बता दी है, जनरली ये नहीं बताते हैं इंटरव्यू में, ये वाला चीज़ कि भाई आपको log ऑफ n में सॉल्व करना है। इंटरव्यू में तो बस आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको दिमाग लगाना है कि इसको O ऑफ n से सॉल्व किया जाए या O ऑफ log n से। ठीक है, तो इंटरव्यू में हमेशा सबसे पहले ब्रूट फोर्स तरीके से बनाओ। तो सबसे पहले O ऑफ n से बनाएंगे, उसके बाद O ऑफ log n देखेंगे कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, और लीनियर अप्रोच जो है हमारा सबसे बेसिक सा अप्रोच है जो काफ़ी सिंपल है, उससे बनाते हैं। तो देखा जाए तो लीनियर से भी एक और सोल्यूशन है, ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स तो बहुत घटिया सोल्यूशन पता है क्या है, कि आप हर एक इंडेक्स में जाओ। ठीक है, इंडेक्स I यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए और राइट में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया, और हर एक इंडेक्स के लिए लेफ्ट में जाके पूरा देखते रहो कि वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है क्या, 0<2 ऐसे करके। ठीक है, फिर ये तो लेफ्ट साइड में तो करेक्ट है। ठीक है, और ये भी राइट साइड में फिर ट्रैवल करो 1>0 ऐसा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर I को यहाँ ले जाते हैं, और फिर I के लिए लेफ़्ट साइड देखते हैं 0<2 <1 है क्या, नहीं है तो इसको ट्राई नहीं करते। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स के लिए आप लेफ़्ट और राइट जा कर चेक कर रहे हो कि ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं, है ना, हर एक इंडेक्स के लिए। तो वो O ऑफ n² हो जाता है ना। सबसे ब्रूट फोर्स तरीका तो वो हो गया, एंड मैं सजेस्ट करूँगा उससे भी बना लो, है ना, ट्राई कर लो वो वाला अप्रोच ब्रूट फोर्स भी। ठीक है, अब लीनियर में देखते हैं कि लीनियर बहुत सिंपल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई माउंटेन अरे है हमारा अरे, ऑलरेडी ये माउंटेन अरे है ना। आपको बस ढूंढना है कि कौन सा ऐसा इंडेक्स है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो माउंटेन अरे में बोल रखा था ना कि अरे A ऑफ I माइनस मान लेते हैं, यहीं पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है देखो। माउंटेन अरे में तो क्लियर दे रखा है कि अरे 0 लेस देन अरे 1 लेस देन अरे दिस अरे I-1 लेस देन अरे I ग्रेटर, फिर उसका देखो ग्रेटर देन अरे I+1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब हम कब तक जाते रहेंगे, जब तक देख रहे हो लेस देन आता रहेगा। ठीक है, मतलब अरे 0 लेस देन अरे 1 है, यस, तो आगे गए। अरे 1 लेस देन अरे 2 है, यस, फिर आगे चले गए। फिर यहाँ पर जब आए देखो अरे I-1 लेस देन अरे I है, यस, आगे चले गए। फिर जब यहाँ पर आए तो देख रहा हूँ अरे I लेस देन अरे I+1 नहीं है, ग्रेटर है, देखो यहाँ पर, है ना। तो इधर ही ब्रेक कर जाएंगे और यही I मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ पर ही मैं वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा, I यहाँ से स्टार्ट किया, मैं चेक करूँगा कि भाई अरे ऑफ I लेस देन अरे ऑफ I-1 है, देखूँगा यस, हाँ यही है। ठीक है, तो I को आगे बढ़ा दिया। फिर चेक करते हैं अरे ऑफ I लेस देन अरे I+1 है, 2 लेस देन 1 है, नहीं है, है ना, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अब हम माउंटेन में पता है कौन से पोजीशन पे आ गए हैं, उस पोजीशन पर आ गए हैं जिसके बाद अरे ये ग्रेट सिंबल चेंज होने वाला है, ग्रेटर देन वाला सिंबल आने वाला है ना। देखो अरे आई जो है 2 इज़ लेस देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये माउंटेन अरे ही है ना। तो मतलब पक्का यही इंडेक्स मेरा आंसर होगा, है ना, पक्का यही इंडेक्स आंसर होगा। तो मैं बस यहाँ ब्रेक कर जाऊँगा, यही आई मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, वाइल और कब तक जाना है, जब तक आई लेस देन n-1 हो, एंड अरे ऑफ आई लेस देन अरे ऑफ आई प्लस 1, है ना, जब तक ऐसे चलता रहे, अरे ऑफ आई लेस देन अरे ऑफ आई प्लस 1 लेस देन अरे ऑफ आई प्लस 2 एंड सो ऑन, तब तक चलता रहे। और कब रुक जाएंगे, जब मुझे जस्ट सिंबल ग्रेटर देन मिल जाएगा, तो ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा उस केस में, है ना। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस करता रहूँगा, और जैसे ही मुझे मिला कि अरे आई जो है ग्रेटर देन आई प्लस 1 है, ये वाला पार्ट, तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा, तो अरे आई मेरा आंसर होगा, है ना, आई आंसर होगा, इंडेक्स भेजना है मुझे, तो मैं रिटर्न इंडेक्स कर दूँगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि गारंटीड है कि ये माउंटेन अरे है ना, तो आपको ये आई लेस देन n-1 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, आउट ऑफ बाउंड कभी होगा ही नहीं, एक ना एक इंडेक्स आपको ऐसा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं जहाँ पर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, गारंटीड है कि ये माउंटेन अरे होने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आपको देखना तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये है 0 10 5 2, ये लीड कोड का एग्जांपल है, मैंने आई यहाँ से स्टार्ट किया है, क्या 0 लेस देन 10 है, करेक्ट, 0 लेस देन 10 है, बढ़िया। फिर आई आगे आ गया, 10 लेस देन 5 है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो मैं इधर ही ब्रेक कर गया, है ना, और मैंने बोला यही आई मेरा आंसर है ना। देखो कैसे, 10 ग्रेटर देन 5 5 ग्रेटर देन 2, है ना, ये माउंटेन एरे हो गया। इसको ड्रॉ करो, 0 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, है ना, 5 यहाँ पर, और नीचे 2। ठीक है, तो माउंटेन बन गया। तो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में दे ही रखा है ना कि ऑलरेडी की माउंटेन एरे, तो दैट्स वाई कोड और भी ईजी हो गया। ठीक है, तो ये तो लीनियर वाला कोड हो गया। अब देखते हैं बाइनरी सर्च से कैसे होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। ठीक है, बाइनरी सर्च से अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाइनरी सर्च का कौन सा इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, क्या करना है, वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो मैं हमेशा लिखता हूँ बाइनरी सर्च का कोड, सेम कोड इस बार भी लिखूँगा और ड्राई रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि क्यों मेरे मन में आया कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, तो क्लियर कट क्वेश्चन में दे दिया था कि log ऑफ n में सॉल्व करके दिखाओ, तो देर इज़ नो अदर वे, आप कोई तरीका ही नहीं है विदाउट बाइनरी सर्च, है ना, बाइनरी सर्च के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि आप log n में इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मैंने सिंपल देखा, चलो ठीक है बाइनरी सर्च लगाना तो लगा ही देते हैं। मैंने 0 L यहाँ रखा, इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3, L यहाँ रखा, R यहाँ रखा, मिड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 + 3 -0 / 2, 1 आ गया। ठीक है, बढ़िया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मिड निकाल दिया। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ सीख लो, जैसे मान लेते ये हमारा अरे है, ये इंडेक्स आई देखो माउंटेन इंडेक्स है ना, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट साइड में सारे स्मॉलर देन है, राइट साइड में ग्रेटर देन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने ये मान लेते हैं 0th इंडेक्स है, ये n-1th इंडेक्स है, अब मान लेते हैं कि मेरा मिड ये आ गया है, मान लेते हैं मिड मेरा ये आया है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मिड और मिड प्लस 1 वाले एलिमेंट को अगर कंपेयर करोगे तो क्या आया, देखो तो कि अरे ऑफ मिड जो है वो लेस देन अरे ऑफ मिड प्लस 1 है ना, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, लेस देन है ना। तो ऐसे केस में क्या करोगे, देखो ऑब्वियस सी बात है कि लेस देन है, मतलब ये पार्ट तो आपका आंसर नहीं हो सकता ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर इसको देखो, ये मेरा माउंटेन इंडेक्स है, ठीक है, अगर ये इससे लेस है तो अब से पता है ये तो नहीं होगा ना माउंटेन इंडेक्स, जो बंदा बड़ा है वही हो सकता है ना माउंटेन इंडेक्स, ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिड और मिड से लेफ्ट वाले का मुझे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मिड और मिड से लेफ्ट वाले का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ये L था मेरा और यहाँ पर R था, तो मैं क्या करूँगा, L को मिड प्लस 1 में मूव कर दूँगा। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, एल को यहाँ ले आया मिड प्लस वन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है अच्छे से कि ये अगर इससे लेस देन है तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता ना, उसके लेफ्ट वाला भी कोई आंसर नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा आंसर, क्योंकि ये छोटा है खुद। और देखो माउंटेन इंडेक्स सबसे बड़ा होता है ना, तो मिड और मिड से पहले वाले को तो मैं ऐसे ही इग्नोर कर दूँ, काट दिया सबको, और एल को मैं यहाँ ले आया मिड प्लस वन में। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख देता हूँ कि एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर अरे ऑफ मिड जो है, अरे ऑफ मिड प्लस वन से छोटा हुआ, ठीक है, तो मिड और मिड से पहले वाले में तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता मेरे। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, लेफ्ट वालों को इग्नोर मार दूंगा, तो एल को मिड प्लस वन तक ले जाऊँगा। ठीक है, अब एल्स में आते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन ऐसी बिल्ड किया करो, है ना। अभी मैं डायरेक्ट कंडीशन नहीं लिख रहा, पहले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर से समझ रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी को देखते हैं दोबारा। तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया मैंने। अब इसको वापस से इरेज करते हैं और मान लेते हैं कि मेरा मिड जो है ना, इस बार कुछ और आया होता। मान लेते हैं मेरा मिड इस बार ये आया होता, मिड। ठीक है, मेरा मिड इस बार ये आया होता। ओके, तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ ना, मिड को मिड प्लस वन से ही तो कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस बार मिड प्लस वन ये है। ठीक है, या तो फिर इसको ना मान के इसको मान लो। मान लेते हैं मिड ये आया और मिड प्लस वन ये है, मिड प्लस वन वाला एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इस बार क्या है कि भाई अरे ऑफ मिड जो है ना, ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड प्लस वन है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है ना, ये कंडीशन यहाँ पर देखो मिड मिड लेस देन मिड प्लस वन था, ये जस्ट उसका उल्टा है कि अरे मिड ग्रेटर देन मिड मिड प्लस वन है। ठीक है, तो आप खुद बताओ आपके हिसाब से आंसर कौन पॉसिबल है। पॉसिबल आंसर कौन है? पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, चांसेस है कि ये हो सकता है। मैं गारंटीड नहीं हूँ, बट चांसेस है कि ये आंसर हो सकता है, इसलिए मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बंदा बड़ा है ना, और याद करो माउंटेन इंडेक्स हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो ये बंदा बड़ा है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। मैं आर को मिड माइनस वन नहीं ला सकता, आर को मिड तक लाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है ना। ये रहा, यहाँ पर चेक किया तो मैंने कि ये अरे मिड जो है वो बड़ा है, तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं ना इतने पार्ट को हटा सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो है बड़ा है इनसे, तो हो सकता है ये मेरा आंसर हो। ठीक है, तो मैंने देखो आर को क्या किया, आर को मिड के बराबर कर दिया। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पर, आर को मैंने क्या किया, एल्स केस में मिड के बराबर कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ये इफ एल्स जो मैंने लिख दिया अभी, उसके हिसाब से यहाँ पर ड्राई रन करते हैं, देखते हैं एंड में क्या होता है। ठीक है, देखो बाइनरी सर्च का कोई तरीका याद मत किया करो कि कौन सा इफ़ कंडीशन लिखें और वाइल में एल लेस देन इक्वल टू आर लिखें या एल लेस देन आर लिखें, वो रट नहीं सकते आप कभी भी। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका होता है। इस तरह बिल्ड करो ना, जैसे अभी मैंने बिल्ड किया कि अगर लेस देन मिड, अगर लेस देन मिड प्लस वन है तब क्या होगा, है ना, किसको इग्नोर कर सकते हैं, किसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके हिसाब से मैं हमेशा कंडीशन लिखता हूँ। क्योंकि याद करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बाइनरी सर्च के, है ना। ठीक है, तो अभी जो हमने ऊपर जो इफ़ एल्स लिख दिया है हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, होपफुली काम कर जाना चाहिए, नहीं काम करेगा तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है मैं रन करता हूँ, मिड मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखता हूँ अरे मिड लेस देन अरे मिड प्लस वन है क्या, 10 लेस देन 5 है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आर को मिड के बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो आर यहाँ पर आ गया आपका, मिड को हटा देता हूँ, आर यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर से मिड निकालता हूँ। अब 0 प्लस 10 माइनस 1 माइनस 0 बाई 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस बार देखो ध्यान दो, इस बार मिड ये है ना, 1 0 है, इस बार मिड जो है वो 0th इंडेक्स है। फिर से वही चेक करते हैं, अरे मिड लेस देन अरे मिड प्लस वन है क्या, अरे मिड क्या है, 0 है, मिड प्लस अरे मिड प्लस वन क्या है, 10 है, 0 लेस देन 10 है, यस 0 लेस देन 10 है। ठीक है, अब देखो 0 लेस देन 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 और 0 से पहले वाले एलिमेंट को मैं इग्नोर मार सकता हूँ, क्योंकि माउंटेन इंडेक्स हमेशा बड़ा होता है ना। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वालों को पूरा को इग्नोर कर दिया, एल को मिड प्लस वन के बराबर कर दिया, तो एल को यहाँ ले आया। ठीक है, एल को यहाँ ले आया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब आर और एल बराबर हो गया है। ठीक है, तो अब
अब सिंस आर और एल बराबर हो गया मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है तो आप क्या कंपेयर करोगे? मुझे हर बार कंपेयर करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात आप इधर ही ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ब्रेक करना हुआ तो वाइल एल लेस देन आर रखो। जैसे ही एल इज इक्वल टू आर हो गया ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर मतलब क्या, अब एक ही इंडेक्स बचा है, सिर्फ एक ही इंडेक्स बचा है। वैसे ही जैसे ही एल लेस देन आर होगा मैं ब्रेक कर जाऊँगा। और ठीक है, अब ब्रेक कर जाओगे तो या तो आर भेज दो या तो एल भेज दो, आपका आंसर वही होगा, है ना। तो या तो आप आर भेज दो या तो एल भेज दो, दोनों करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ गारंटीड, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना, दोनों रिटर्न करके देख लेना, अभी हम देख भी लेंगे, ठीक है। बट मेरा मुद्दा पता क्या था? मेरा मुद्दा ये था कि आपने नोटिस किया कि मैंने ये जो कंडीशन लिखा लेस देन अरे मिड प्लस वन वाला, फिर किसको इग्नोर करना है? एल इजिकल टू मिड प्लस वन करना है या एल इजिकल टू मिड करना है? आर इजिकल टू मिड माइनस वन करना है या आर इजिकल टू मिड करना है? वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, लिखा था यहाँ पर अरे आई अरे माइनस वन वो वाला, और उससे डिराइव किया था मैंने। कोई रटा नहीं है कि हाँ अरे एल अगर ये हो तो एल इजिकल टू मिड प्लस वन ही करना है हमेशा। वैसे आप कभी नहीं बना पाओगे बाइनरी सर्च क्वेश्चन, ठीक है। कोई पैटर्न याद करके नहीं कि आपको ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट टेक सम एग्जाम्पल, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से सोचो कि मैं किसको इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पर देख रहे थे एल इजिकल टू मिड प्लस वन क्यों किया था? क्योंकि इसमें लेफ्ट वाले को इग्नोर कर सकते थे, है ना, और एल इन और जो मिड में जो एलिमेंट है उसको भी इग्नोर कर सकते थे, इसलिए तो मिड प्लस वन तक चले गए, है ना। और आर इजिकल टू मिड क्यों किया? क्योंकि मिड वाले को इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए मिड तक रखा। ये चीज़ ज़रूरी है, ये खुद से बिल्ड करना होगा। एग्जाम्पल ले लेकर मैंने हमेशा कोड बाइनरी सर्च का ऐसे ही बिल्ड करता हूँ, ठीक है। तो कोड तो ऑलमोस्ट हमने लिख ही दिया है, वाइल लेस देन एल लेस देन आर होगा और ये 2 कंडीशन होगा, और लास्ट में हमें आर या एल रिटर्न करना है। दोनों रिटर्न करके देख लेंगे। तो हम बाइनरी सर्च और लीनियर से दोनों से सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड फिनिश करते हैं जल्दी से। सबसे पहले लीनियर अप्रोच से बनाएंगे, ठीक है। इन एन इज इक्वल टू ए आर आर डॉट साइज, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल ए आर आर ऑफ आई इज़ लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। ये कब कर सकते हैं? जब आई इज़ लेस देन एन माइनस वन एंड, ठीक है। आई प्लस प्लस करते रहेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आई, ठीक है। और ये वाइल लूप कब ब्रेक होगा? जब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जब अरे आई ग्रेटर देन अरे आई प्लस वन हो जाएगा, मतलब मैं समझ जाऊँ कि वो पीक इंडेक्स मिल चुका है, उस वक्त ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे दिया कि पीक इंडेक्स गारंटीड है, तो इस चेक की भी ज़रूरत नहीं है, आपको गारंटीड एक ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पर ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, तो आपको ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली दिस शुड पास। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग लीनियर अप्रोच। अब बाइनरी सर्च से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाइनरी सर्च तो और भी सिंपल हो गया है। ए आर आर डॉट साइज निकाल लिया हमने, इंट एल इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। वाइल एल लेस देन आर रखा था हमने, याद है। इंट मिड हर बार निकाल लो, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। इफ़ ए आर आर ऑफ मिड इज़ लेस देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट वाले सारे एलिमेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो एल को मूव कर देंगे मिड प्लस वन तक। क्यों मिड तक मूव नहीं किया? क्योंकि देखो मिड खुद छोटा है मिड प्लस वन से, तो मिड तो डेफिनेटली पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। और एल्स के केस में हम क्या करेंगे? आर को मिड के बराबर कर देंगे, और हमने देख रखा है कि क्यों मिड के बराबर करेंगे, ठीक है। रिटर्न एल या आर कोई भी करो, बात बन जाएगी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। यहाँ रिटर्न आर भी करोगे तब भी चल जाएगा। इंडीड यस, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई डाउट होता है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।